चैप्टर नंबर 13 टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है इसका, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। देखो ये जो टॉपिक है इसके बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं और जो दोनों एक्सरसाइज है उसमें मात्र 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले बात आती है हमारे पास स्फीयर की। पहला टॉपिक हमने लिया स्फीयर। अब कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है स्फीयर और सर्किल को लेके। सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर एंड स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि आपके पास घर में बॉल है, नींबू है, ठीक है ना, ऑरेंज है, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि स्फीयर में आती है हमारे पास। स्फीयर के अंदर कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती। जैसे आपने बॉल देखी हो, आप बॉल को रोल कर दो, कहीं भी आप भेज दो तो वो रोल होती चली जाती है। कहीं जाकर ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्पेस पर रुक गई, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पे रुक गई जाकर, क्योंकि उसमें ना कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती बॉल के अंदर। इसलिए इसका सी एस से टी एस से बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि इफ यू लीव द फ्लैट surfaces then the area of remaining portion is known as CSA. But as there is no flat surface in sphere, that's why it's CSA and TSA both are same, दोनों बराबर होते हैं। इसके CSA का फॉर्मूला होता है 4πr², और क्योंकि कोई फ्लैट सरफेस नहीं है इसलिए इसके TSA का फॉर्मूला भी 4πr²। दोनों फॉर्मूले 4πr² होते हैं इसके। फिर आती है बात इसके वॉल्यूम की। इसकी वॉल्यूम होती है 4/3πr³। ठीक है जी, 4/3πr³। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है जी, बहुत आसान सा काम है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। अब ये हेमिस्फीयर क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास जैसे ये नींबू है, इसे आप बीच में से कट करके निचोड़ते हैं तो वो जो नींबू के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, बीच में से काट दिया जाता है उसको, वो 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रली अगर हम उसको काटते हैं तो वो 2 हेमिस्फीयर में कट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से छोटा सा पीस उतार दिया उसका वर्जिन मोजितो बनाने के लिए और उसमें डाल दिया, वो नहीं। चावल, छोले चावल, राजमा चावल में नींबू निचोड़ने के लिए बात चल रही है सर, ऐसी ऐसी बात तो ना करो, हमारे मुंह में पानी आ जाएगा फिर। तो कोई बात नहीं, घर जाके गिलास में पानी निकाल लेना। हाय हाय, छी छी छी, कितने गंदे हो तुम। चलो पढ़ ला। तो भाई बात कर रहे थे हेमिस्फीयर की। इस तरीके से हमने बीच में से कट कर दिया इसको, तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर आ गया। अब इसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है और वो सर्किल के रूप में है, दिख रही है आप सबको। जहां से हम नींबू को पकड़ के निचोड़ते हैं वो तो इसका सीएस है। ठीक है जी, जहां से नींबू का रस निकलता है वो फ्लैट सरफेस। तो अगर सीएस से और फ्लैट सरफेस को जोड़ दें तो बनता है टीएस से। अब इसका सीएसए इसके टोटल सीएसए का या टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है। तो अगर ये 4πr² है तो इसका सीएसए क्या होगा? 2πr²। अच्छा ध्यान से देखो, जहां से आपने नींबू पकड़ के निचोड़ा वो तो 2πr², और एक सर्किल ये है ऊपर, सर्किल का एरिया πr²। तो 2πr² प्लस πr², कितने πr²? 3πr²। 3πr², बिल्कुल ठीक। अब वॉल्यूम स्फीयर की 4/3πr³ है और वो उसका हाफ पार्ट है, तो इसका मतलब 4 की जगह 2 रह जाएगा सिर्फ। तो जो इसकी वॉल्यूम होती है मेरे बच्चे वो होती है 2/3πr। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिस्टम क्लियर है? yes, देखो दिमाग में ना पिक्चराइजेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन सी सरफेस को क्या कहते हैं। मान लो आपसे ये कहा गया भाई एक बिल्डिंग है उसकी डोम हेमिस्फीयर शेप की है, जैसे गुरुद्वारे में मंदिरों में होती है ना डोम होती है बनी हुई ऊपर, तो वो हेमिस्फीयर शेप की है। वो कह रहा है उसको पेंट करा गया अंदर से। जब उसको अंदर से पेंट करा गया तो इसका मतलब उसमें सर्कुलर, जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला,
वो तो खाली होगा जब भी तो अंदर से पेंट होगा उसमें। इसका मतलब क्या चीज पेंट हुई? CS से। हमें पता होना चाहिए कि हाँ CS की बात हो रही। तो मेन चीज क्या है? इमेजिनेशन। 3D फिगर्स के लिए इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के एक्सप्लोर करके, ये नहीं कि उसे बंद करके बिठा रखा कमरे के अंदर, कहने लगे तुझे बाहर नहीं जाना तो रोना होगा। खुद तो तुम घूम रहे और दिमाग को बिठा रखा अंदर बंद करके, वो गलत बात है ना। दिमाग को भी घूमने दो थोड़ा सा, ज्यादा भी ना घुमाओ। पता चल रहा तुमने इंटरनेट सर्फिंग चालू कर दी, कहने लगे हम तो पूरी दुनिया में घुमावेंगे दिमाग को, ये भी गलत है। इट इज नॉट फेयर। तो ये हुआ हेमिस्फीयर। आगे आता है हमारे पास होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी होलो पार्ट पढ़ना है हमें। तो इसमें भी वही जिस मटेरियल का ये बना होता है इस तरीके से, ये कटोरा कह दो जिसे, कटोरा टाइप शेप। तो भाई ये वाला पोर्शन तो मटेरियल है जहाँ जिसका वो बना है, अंदर से ये खोखला है ना। तो अगर कोई भी लिक्विड हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो वो इसके अंदर वाले हिस्से में आएगा, इसमें यही तो आएगा। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो इंटरनल वॉल्यूम जैसे सिलेंडर में बताया था, है ना। मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले की वॉल्यूम माइनस कर देंगे। सरफेस कितनी आ रही इसमें? 3। एक तो इनर CS से, एक आउटर CS से, और एक ये रिंग। ये वाला रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग, ये रिंग, ये। तो सबसे पहला फार्मूला इसका इनर CS से का, हाँ जी क्या होगा? CSA का फार्मूला क्या होता है? स्फीयर का, हेमिस्फीयर का भी बताया था। तो अगर इनर लेना है तो इनर रेडियस यूज होगा 2 पाई छोटा r स्क्वायर। आउटर CS से क्या होगा? 2 पाई बड़ा r स्क्वायर। और अगर मान लो मुझे इसका TS से निकालना है तो एक तो अंदर का CS से, एक बाहर का CS से, और एक रिंग है। रिंग का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया। भाई ये तो मैंने आपको उसमें भी बताया था सिलेंडर में, वहां पे 2 रिंग थे तो इसके बाद 2 लग गया था। यहाँ पे एक रिंग है इसलिए बार 2 नहीं लगा। कॉमन सेंस की बात है, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिस चीज का बना है ये 2/3 पाई बड़ा r क्यूब माइनस छोटा r क्यूब। और अगला आता है हमारे पास इसकी कैपेसिटी, means the amount of liquid that can be held by the container is its inner volume, means 2/3 pi r cube. So these are the basic necessities of exercise number 13.4 and 13.8 of NCERT. So what you all have to do today, you have to learn these formulas and try to complete exercise number 0.4 and 0.8. Tomorrow's timing is 6 to 7 PM. ठीक है जी, इन द इवनिंग, क्योंकि होली एंजल्स का स्कूल खुला है। कितने बजे जाना है आप लोगों को? अच्छा चलिए, इफ देयर इज एनी चेंज देन आई विल इन्फॉर्म यू इन द ऑन द ग्रुप, ठीक है। अदरवाइज टाइमिंग इज 6 to 7 एंड यू ऑल हैव टू रीच हियर ऑन टाइम, नॉट बिफोर टाइम।